साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बट्टा में आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप क्लास में पहली बार आए हैं तो आप पहली क्लास जरूर देख करके आइएगा दोस्तों। और यदि आप पहली क्लास देख चुके हैं तो आज आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है दोस्तों। और क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। ये आपसे एक ही निवेदन में करता हूं कि जब आप क्लास को शुरू किया करें तो अंत तक दोस्तों क्लास में जरूर बने रहा करें। यदि दोस्तों आप अंत तक क्लास में बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और जब अंत में आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप क्लास को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाइएगा। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कल की ही क्लास को, जो हमने पिछली क्लास पढ़ी है उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक व्यापारी अपने विज्ञापित मूल्य पर 24% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वह विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे ₹76 लाभ प्राप्त होता है। आरपीएफ कांस्टेबल 2/3/2025 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपसे कह रहा है जो आपको डिस्काउंट दे रहा है वो कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट है आपका 24%। डिस्काउंट कितना है दोस्तों? 24% की छूट देता है। और प्रॉफिट कितना कमाता है, तो 20% की प्रॉफिट कमाता है। कितने परसेंट की प्रॉफिट कमाता है? 20%। विज्ञापित मूल्य पर 24% की छूट दिया दोस्तों और 20% का लाभ कमाया। कह रहा है वह विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे ₹76 का लाभ प्राप्त होता हो। यानी प्रॉफिट रुपीज भी आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 76 दिया गया है। कितना दिया गया? आइए दोस्तों, 24% क्या है? डिस्काउंट है। 24% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 6/25 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 6/25। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों क्या होगी? 1/5। आइए यहां सीपी लिखते हैं, एसपी लिखते हैं और एमपी लिखते हैं। 24% का डिस्काउंट है। 24% का मतलब 6/25, यानी 25 रुपए क्या था? आपकी मार्क प्राइस थी। 6 रुपए का डिस्काउंट मिल गया तो सेलिंग प्राइस कितना थी? 19 रुपए थी। प्रॉफिट कितना है? 20% का है। यानी क्रय मूल्य आपका कितना है? 5 रुपए है। तो 1 रुपए की आपको प्रॉफिट हो रही, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? तो 6 रुपए है। दोस्तों, मैंने ये कहा कि 24% का डिस्काउंट है। 24% का मतलब 6/25 होता है। 25 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु है, 6 रुपए डिस्काउंट है, यानी 25 रुपए मार्क प्राइस की बस 6 रुपए डिस्काउंट, तो कितने में बेचा गया? 19 में बेचा गया। 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 5 रुपए कॉस्ट प्राइस, 1 रुपए क्या हो जाएगी? प्रॉफिट हो जाएगी। तो 5 की वस्तु 6 में बेची जाएगी। दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस आप क्या करोगे? बराबर करोगे। बराबर करने के लिए इस 6 से गुणा इसमें कर लीजिए, इस 6 से गुणा इसमें कर लीजिए, इस 19 से गुणा इसमें कर लीजिए और इस 19 से गुणा इसमें कर लीजिए। आइए दोस्तों, 25 छक्का 150 और 19 छक्का 114 और 19 पंचे 95। ये आपकी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ये आपकी क्या है? सेलिंग प्राइस है। और ये क्या है? आपकी मार्क प्राइस। अब जरा देखिए कि कह रहा लाभ। लाभ की जब बात करेगा तो लाभ दोस्तों हमेशा क्रय और विक्रय के बीच होगा, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है? 95 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 114। तो आपको यहाँ जो प्रॉफिट हो रही वो कितनी हो रही? तो प्रॉफिट हो रही दोस्तों 19 रुपए की। कितना हो रही? 95 रुपए कॉस्ट प्राइस, 114 सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितने की हुई? 19 की हुई। 19 दोस्तों कितने के बराबर है? तो यहाँ लाभ कितना है? 76। कितने के बराबर है? 76 के बराबर है। तो 19 चौक 76, ये 4 गुना है। 19 चौक 76। आपको निकालना क्या है? विज्ञापित मूल्य। विज्ञापित मूल्य का मतलब क्या निकालना है? आपको मार्क प्राइस निकालना है।
तो दोस्तों मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे 150 है, तो मार्क प्राइस जो होगा वो भी 150 का 4 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। दोस्तों एक बार पुनः क्लियर करते हैं, मैंने क्या कहा 24% डिस्काउंट था, 20% प्रॉफिट थी, 24% 6/25, 20% 1/5, प्रॉफिट की राशि दी गई है 76। अब आप यहां से देख रहे हैं सीपी, एसपी और एमपी 25 रुपए जो है, यदि आपकी मार्क प्राइस है तो आपको क्या करना है कि 6 रुपए का डिस्काउंट देना है, यानी 25 की वस्तु 19 में बेची जाएगी, 5 की वस्तु 6 में बेची जाएगी, 1 की प्रॉफिट हो रही है, तो 5 की वस्तु 6 में। आप सेलिंग प्राइस को समान करोगे तो यहाँ क्या है 6 है, तो 6 से गुणा यहाँ हो जाएगा, यहाँ 19 है तो 19 से गुणा यहाँ हो जाएगा। तो आपने देखा ये 150 हो गया, 114 हो गया, ये आपका 95। अब ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, ये आपकी मार्क प्राइस है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो रेशियो वैल्यू आपकी आई है, जो सीपी और एसपी का जो सीपी, एसपी और एमपी का जो रेशियो आया है दोस्तों, वो क्या आया है, तो इसी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 95 से 114 हुआ है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, तो 19 लाभ जो हो रहा है, एक्चुअल लाभ कितना है 76 है, तो 19 + 76 यानी कि ये 4 गुना है, तो आपका सब 4 गुना बढ़ेगा। मतलब यदि आप मार्क प्राइस पूछें तो 4 से गुणा, सेलिंग प्राइस पूछें तो 4 से गुणा, और कॉस्ट प्राइस पूछे तो 4 से गुणा, तो 4 गुना यहाँ हो रहा है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगी 600 रुपए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपए है तो बट्टा राशि ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, डिस्काउंट कितना है 25% का है, डिस्काउंट कितना है 25% का है, और प्रॉफिट कितना है 30% का है, प्रॉफिट कितना है 30% है। अगर उसका लाभ, और लाभ आपको दिया गया है, लाभ कितना हो रहा है 90 रुपए का हो रहा है, आपको बताना है बट्टा राशि। क्या बताना है, बट्टा राशि कितने की आप छूट दे रहे हो, आपको ये बताना है दोस्तों। अब आइए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। अगर हम यहां बात करें सीपी, एसपी और एमपी, तो 25% का डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 4 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु थी तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, यानी 4 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु 1 रुपए डिस्काउंट पर बेचा गया, तो कितने में बेचा गया, आप कहोगे 3 में बेचा गया। 30% प्रॉफिट 3/10, 10 की वस्तु 3 रुपए लाभ पर बेची गई, तो कितने में बेची गई, यानी 10 रुपए कॉस्ट प्राइस की वस्तु कितने में बेची गई, तो 13 में बेची गई। विक्रय मूल्य को समान करेंगे, क्योंकि एक ही वस्तु है, उसे डिस्काउंट देकर भी बेचा जा रहा है और लाभ भी उसी पे हो रहा है, तो दोनों स्थिति में उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 13 से गुणा दोस्तों यहां कर लो, 13 से यहां कर लो, इस 3 से यहां कर लेते हैं और 3 से यहां कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 तिहाई 30, 13 तिहाई 39 और 13 चौका 52 दोस्तों। कॉस्ट प्राइस कितना आ गई 30, सेलिंग प्राइस 39, मार्क प्राइस 52। आपको दिया गया लाभ 90 है, तो आप यहां पे लाभ देख रहे हो कितना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है 9, जबकि यह 9 ना होकर के एक्चुअल में कितना दिया गया है दोस्तों, तो 90 दिया गया है। क्या दिया गया है 90 दिया गया, तो ये कितने गुना है 10 गुना है, 9 दहम में। अब आपको बट्टा राशि, तो आप जरा देखो कि बट्टा यहां कितना मिल रहा है, बट्टा किस में मिलेगा, बट्टा कहां से ज्ञात किया जाएगा, यानी छूट कहां से, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटा दिया जाए, तो मार्क प्राइस क्या है 52 है, सेलिंग प्राइस क्या है 39 है, तो यहाँ जो बट्टा मिलने वाला है दोस्तों वो कितना मिलने वाला है 13, जबकि अब ये 9 ना होकर के 90 यानी 10 गुना था, तो ये 13 ना होकर के ये भी 10 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा,
यानी जो बट्टा की राशि आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, 130 आएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर। एक बार पुनः क्लियर करिए दोस्तों, मैंने कहा सीपी, एसपी, एमपी 25% डिस्काउंट 1/4, 4 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु 1 रुपए डिस्काउंट यानी 3 पर बेची गई। प्रॉफिट 30% 3/10, 10 रुपए कॉस्ट प्राइस की वस्तु 3 रुपए लाभ यानी 13 पर बेचा गया। सेलिंग प्राइस को समान करेंगे क्योंकि एक ही वस्तु है, उसको डिस्काउंट पर भी बेचा जा रहा है, उसी पर ही लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, समान होगी। करने के लिए 13 से गुणा यहाँ और 3 से गुणा यहाँ, तो 13 से यहाँ तो यहाँ भी, तो 13 चौका 52, 13 तिया 39 और 3 से यहाँ किए थे तो यहाँ से भी करना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10 तिया 30। अब जरा देखिए 30 रुपए कॉस्ट प्राइस की वस्तु 42 रुपए में बेची गई यानी 9 का लाभ हुआ है, जबकि आपके प्रश्न में कितना लाभ कह रहा है, यही 90 कह रहा है, तो 9 बराबर कितने के हैं, 90 के हैं, यानी 10 गुना है। तो आपका दोस्तों ये 13, यहाँ से इन दोनों डिस्काउंट कितना था, 13 था, तो 13 ना होकर के ये भी 10 गुना होगा, 130 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से 40% बढ़ा कर निर्धारित किया, इसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है और ₹72 का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु की उत्पादन लागत रुपए में ज्ञात कीजिए। SSCGD 31/1/2023 शिफ्ट नंबर 2। दोस्तों ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल में ये कह रहा है कि जो लागत उत्पादन लागत है उससे 40% बढ़ा के, यानी अगर मैं बात करूं सीपी, एसपी और एमपी, तो अगर उत्पादन लागत दोस्तों 100 रुपए है तो इसको बढ़ा के लिखा गया है। कितना मार्कअप किया गया है, मार्कअप किया गया है 40%। 40% अधिक बढ़ा के लिखा गया, यानी आपने क्या किया कि मान लीजिए मार्कर था, इसको बनाने में जो आपका खर्च आया वो कितना आया, 100 रुपए आया। अब आपने क्या किया, इसको बढ़ा के लिखा। कितना बढ़ा के लिखा, उत्पादन लागत से 40%, उत्पादन लागत से 40% बढ़ाया, तो कितना लिखा इसमें, 140 आपने लिखा। 100 रुपए आपकी लागत लगी थी, आपने 40% बढ़ा के लिखा दोस्तों, कितना लिखा, 140 लिखा। अब आप क्या करोगे, छूट दे रहे हो, इसे बेचते समय वह 20%, अब छूट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे देगा, तो आपको 140 का 20% जब आप छूट दोगे तो कितना आ जाएगा, 140 का 20%, 14 दूना 28, यानी 28 रुपए की आपको छूट मिल रही है। तो 28 रुपए की छूट किस पे मिलेगी, मार्क प्राइस पे मिलेगी। 140 की वस्तु को 28 रुपए डिस्काउंट पर बेचा जाएगा, तो कितने में बेचा जाएगा, 40 में से 28 घटा देंगे तो 112 में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा, 112। अब आपसे कह रहा है 72 रुपए का लाभ अर्जित करता है। कितने का लाभ अर्जित करता है, 72। अब जरा आप देखिए कि 100 रुपए की वस्तु थी, आपने फाइनली कितने में बेचा है, 112 में बेचा है, तो आपको यहां पे लाभ कितना हो रहा है, तो आप कहोगे जो आपको प्रॉफिट हो रही दोस्तों 100 से 112 यानी 12 रुपए की प्रॉफिट हो रही, जबकि आपके प्रश्न में प्रॉफिट कितना है, तो आप कहोगे 72 के बराबर है, यानी 12 बराबर कितने के है, 72 के। तो 12 छंग 72, 6 गुना है, तो आपको निकालना क्या है, जरा ये देखिए, उस वस्तु की उत्पादन लागत यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 100 है, तो ये भी 100 ना होकर के ये भी 6 गुना हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगी, 600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 600, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। दोस्तों एक बार पुनः इसे स्पष्ट करिएगा। मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, इसे मार्कअप 40 किया गया, मार्क प्राइस 140 हो गया। इसी मार्क प्राइस पे आपने 20% का डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 20%। तो 140 का जब आपने 20% निकाला तो 28 रुपए की आपको छूट भी मिलने लगी। तो 28 की जब छूट मिली तो आप फाइनली बिकी कितनी वस्तु जो है, 112 में बिकी। तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितना थी, 100, सेलिंग प्राइस कितना है, 112, तो आपको जो लाभ हो रहा है वो 12 का हो रहा है। ये 12 ना होकर के प्रश्न में कितना दिया गया, 72 दिया गया है, तो 12 छंग 72, 6 गुना है, तो सब 6 गुना बढ़ जाए। अगर आपसे पूछे मार्क प्राइस कितना है तो 140 गुणे 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सेलिंग प्राइस कितना है तो 112 गुणे 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कॉस्ट प्राइस कितना है तो 100 गुणे 6 हो जाएगा, यानी आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, 600। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
एक टेबल का अंकित मूल्य ₹4800 है। एक दुकानदार 10% की छूट और 8% का लाभ, 10% की छूट देता है और 8% लाभ पाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? दोस्तों ये सवाल कहना ये चाह रहा है कि जैसे कोई दुकानदार है, एक बार 4800 मार्क प्राइस की कोई वस्तु है जिसको 10% डिस्काउंट पर बेचा, फिर भी उसे 8% का लाभ होता है, लेकिन अब कह रहा है कि अब हम छूट नहीं देंगे। यदि हम छूट नहीं देंगे तो करेंगे क्या? छूट नहीं देंगे तो हम वस्तु की जो मार्क प्राइस है उसी पर बेचेंगे। जैसे ये मार्कर है, आप लेने के लिए गए दुकान पे, इस पे 25 रुपए लिखा गया है। अब दुकानदार ने कोई डिस्काउंट आपको नहीं दिया, तो जो लिखा है वही आपसे लेगा। तो कितना लेगा आपसे? 25। मान लीजिए लिखा है तो 25 लेगा। इसका मतलब जो मार्क प्राइस है वो डायरेक्टली चेंज हो गई, किसमें? सेलिंग प्राइस में हो गई। दोस्तों यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है आपको। तो आपने देखा कि सीपी और एमपी का यदि हम रेशियो बनाएं, दोस्तों यहाँ 4800 का प्रयोग किया जाए तब भी प्रश्न का उत्तर रहेगा, और मेरे ख्याल से यदि 4800 का प्रयोग ना किया जाए तब भी हमारा जो भी परसेंटेज प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे मिलेगा। सीपी और एमपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितना है? 10 है, तो 100 माइनस 10%, और प्रॉफिट कितना है? 8 का है, तो 100 प्लस 8। ठीक, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 108। 90 और 108। दोस्तों इसको देखिए, 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108। अब आप देख रहे हो कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपए है और जो मार्क प्राइस है वो 6 रुपए है। अब मैंने आपको कहा कि जब कोई छूट नहीं देगा, पहले ही बताया, जब कोई छूट नहीं देगा तो जो मार्क प्राइस होगी वही क्या कहलाएगी? सेलिंग प्राइस कहलाएगी। जब डिस्काउंट ही नहीं दे रहा है तो जितना लिखा है उतना आपको देना पड़ेगा, यानी मार्क प्राइस ही क्या कहलाएगी? सेलिंग प्राइस कहलाएगी। कब? जब आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी तब। तो इसका मतलब जो 6 रुपए है यही आपकी मार्क प्राइस जो है, यही आपकी क्या हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई। क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। तो अब 5 की वस्तु को 6 में बेचा गया तो लाभ कितने का हुआ? 1 का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का हुआ। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट 1 का है इंटू 100, सीपी कितना है? 5 है, तो 5 दूनी 10, यानी 20% की प्रॉफिट आ गई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। दोस्तों एक चीज केवल याद रखना, मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस कहलाएगी। कब? जब आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जब दुकानदार डिस्काउंट नहीं देगा तो जो मार्क प्राइस होगी वो चेंज किस में हो जाएगी? सेलिंग प्राइस में हो जाएगी। बस आपका। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने पर 35% का लाभ होता है। छूट 45% होने पर लाभ परसेंट क्या होगा? एसएससी सीएचएसएल 4/7/2024 को दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 35% और प्रॉफिट कितना है? 35% है। आइए दोस्तों सीपी, एसपी और एमपी की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 35% डिस्काउंट, 35% का मतलब होता है 7/20। 35% 7/20। यहां प्रॉफिट है तो प्लस, यहां डिस्काउंट है तो माइनस। 20 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु है, 7 रुपए डिस्काउंट पर यानी 13 रुपए पर बेचा जाता है। 20 रुपए कॉस्ट प्राइस की वस्तु है, 7 रुपए प्रॉफिट पे यानी 27 में बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए सेलिंग प्राइस को समान करिए, 27 से गुणा यहां कर लीजिए और 13 से गुणा यहां कर लीजिए। तो 13 से यहां किया, 13 से यहां भी करना होगा। 27 से यहां किया तो 27 से यहां भी करना होगा। अब 27 दूना 54, 540 आ गया। 13 सत्ते 91, हासिल आया 9,
और 13 तिया 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। 39 9 48, 13 दूना 26 यानी 260 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अब छूट 45% हो जाए, यानी जो ये रेशियो आया इसी को हम कॉस्ट प्राइस मान लें, इसी को हम सेलिंग प्राइस मान लें और इसको हम मार्क प्राइस मान लें। अब डिस्काउंट जब हमको देना होगा तो किस पे देना होगा, मार्क प्राइस पे देना होगा। अब मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देना है, 45%। यानी यदि हम 45% का डिस्काउंट दे दें तो आप ये देख रहे हैं कि 540 का 45% कितना आएगा, जरा देखिए कितना आ रहा है। 0 से 0 कट गया, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 27 दूना 24, अब 9 से गुणा करा लेते हैं। तो ये हो गया 9 सब 63 हासिल है 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, यानी 243 रुपए की छूट मिल गई। अगर 243 यहां से घटा दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगी, कितना मिल जाएगी, ये हो गया 0 0, ये 3 है तो यहाँ 10 में से 3 घटेगा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ 3 13 हो गया, 13 में से 4 घटेगा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा है अब आपका 4, 4 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 297, 297 रुपए अब आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। कब, जब 45% डिस्काउंट दिया गया। खरीदा कितने में गया है, 260, बेचा कितने में जा रहा है, 297 में। कितने का फायदा हो रहा है, 260, 297, 37 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 37 का। किस पे हुआ है, 260 पे हुआ है, गुड़े 100, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 से काटिए, 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 5 से गुणा करिए, 5 सत्ते 35 हासिल है 3, 5 3 15, 3 18 बटे 13, 13 से काट भाई इसको, 13 इकन्नम 13, 13 13 5 18, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 13 चौका 52, 52 3 55, 14 सही 3 बटे 13%, 14 सही 3 बटे 13%, यानी आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो क्या है, राइट। दोस्तों आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ दिख रहा होगा कि कैलकुलेशन ज्यादा किया गया। दोस्तों देखिए, जब आपको 35% दो एक बार डिस्काउंट दिया गया, फिर प्रॉफिट दिया गया, फिर दोबारा 45% डिस्काउंट की बात कर रहा है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। सारे सवाल ऐसे नहीं होते ना कि आप देख करके ही लगा लीजिए। हाँ, आइए इसका एक और अल्टरनेट तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इससे ना लगाया जाए तो कैसे और इसे लगाया जा सकता है, उसको भी सीखिए दोस्तों। आइए अब मैं आपसे बात करूं कि सीपी और एमपी के रेशियो से क्या ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। डिस्काउंट है 35% का, तो 100 माइनस 35, 100 माइनस 35, प्रॉफिट कितना है 35 का है, तो 100 प्लस 35। देखिए अब ये कितना हो जाएगा आपका, 100 में से 35 घटेगा तो 65, और 100 में 35 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 5 से काट ले भैया इसको, 5 से काटेंगे 13 आएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब ये आपकी मार्क प्राइस है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब आपको कह रहा है कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट 45% देना है, यानी 27 पर 45% डिस्काउंट पर बेचा जाएगा। तो कितने में बेचा जाएगा, पहले ये निकाला जाए। तो 27 पे यदि 45% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो 55% पे बेचा जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में 100 होगा। 100 में 45 डिस्काउंट मिल गया तो 55 पर बेचा जाएगा, यानी आप निकाल लीजिए डायरेक्ट सेलिंग प्राइस। तो कितनी आ जाएगी, ये 5 से काट लीजिए, 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी शून्यम शून्य। ठीक है, आइए अब ये हो गया 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, 22 7 29 बटे 20, भाग कर लीजिए भैया, 20 इकन्नम 20, 9 बचेगा तो 97 हो जाएगा, 20 चौक 80, दशमलव लगा दो, 97 था 80 निकल जाएगा, 17 बचेगा, 170 हो जाएगा। 170 में भाग करोगे 20 से कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 20 अट्ठे 160, फिर कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100। यानी अब 27 रुपए की जो वस्तु थी, ये फाइनली इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितना होगी, तो 14.85 होगा।
14.85। ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 13। तो अब आपको यहाँ लाभ कितना हो रहा है, तो आप देख रहे हैं लाभ कितना हो रहा है, तो 13 1 14, 1.85 का लाभ हुआ है। ये क्या हुआ, प्रॉफिट। अब अगर हम आपसे कहें कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट कितनी है 1.85, कितने पर है 13 पे है, और गुणे 100 से गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, 185/13। 13 से भाग कर लीजिए, 13 इकन्नम 13, 13 5 18, 55 हो जाएगा, 13 चौका 52, 3 बचेगा, 14 से 3/13% दोस्तों। तो आप देख रहे हो ना कि आपको यहां से भी वही चीज आपको करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ भी आपको दिख रहा है, थोड़ा सा वहां दिख रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, अपने आप स्पीड बनती दोस्तों क्या हो जाएगी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 66% पर बेचकर एक व्यापारी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पर बेचता तो उसका लाभ परसेंट कितना है। एसएससी CHSL 3/7/2024 सितंबर 2। दोस्तों जो पिछला सवाल आपने देखा सेम उसी प्रकार से ये भी है। होता क्या है ना कि जब एग्जामिनर प्रश्न आजकल बना रहा है ना, तो सेम डाटा के प्रश्न बना रहा है, केवल क्या करेगा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके दे देता। अब यहाँ पे क्या कह रहा, अंकित मूल्य के 66% पर बेचकर, अंकित मूल्य के 66% पर बेचकर एक व्यापारी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पर बेचता तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। आइए देखते हैं। अंकित मूल्य के 66% पर बेच रहा है, क्या कर रहा है 66% पर बेच रहा है, फिर भी 10% का लाभ कमा रहा है। अगर यहां से हम सीपी और एमपी का रेशियो की बात करें तो ये क्या हो गया 100 माइनस डिस्काउंट, और ये क्या हो गया 100 प्लस प्रॉफिट। आइए दोस्तों आप एक देख रहे हैं कि 66% पर बेचा, यदि 66% पर बेच रहा है तो डिस्काउंट आपको कितना दिया, ये मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि ये 100 रुपए इसका मूल्य था, मैंने 66 में बेचा तो 34 की छूट दिया। कितने की छूट दिया हूं 34 रुपए की छूट दिया हूं। 100 रुपए इस पे लिखा था, 66% पर बेचा यानी 66 रुपए में से बेच रहा हूं, तो डिस्काउंट कितना दे रहा हूं 100 से 66 का बीच का अंतर कितना है 34 है। तो डिस्काउंट दोस्तों यहां आपको पता चल गया कितना है, तो आप कहेंगे 34 का है, 34 का है। प्रॉफिट कितना है 10 का है, 100 प्लस 10, तो ये कितना हो गया आपका 66 हो गया, और ये कितना हो गया 110 हो गया। तो 11 6 का 66 और 11 इकन्नम 11 0 हो गया। और इसको काट लेते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी कॉस्ट प्राइस 3, मार्क प्राइस 5। अब कह रहा है 80% पर बेचा जाए, 5 को किस पे बेचा जाए 80% पे, तो 5 का 80% क्या होगा सेलिंग प्राइस होगी। 5 का 80% कितना हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया तो 4 रुपए सेलिंग प्राइस आ गई। यानी इसको जब 80% पर बेचा जाएगा, कितने परसेंट पर 80 पर, तो कितने में बेचा जाएगा 4 में बेचा जाएगा। 3 की कॉस्ट प्राइस की वस्तु 4 में बेचा जा रहा है, तो आपको लाभ कितने का हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है 3 पर हो रहा है। 1/3 गुणे 100 कितने परसेंट की प्रॉफिट आ गई 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों एक बार पुनः क्लियर करिएगा, मैंने कहा 66% पर बेचा गया। 66% पर बेचा जाने का मतलब ये है कि जो मार्क प्राइस 100% थी उसको 66% पे बेचा गया, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, तो 34% का डिस्काउंट दिया। 100 से कितना कम है 34 कम है, तो 34% कम में बेचा गया। तो कम में क्यों बेचा गया, क्योंकि वो छूट दी गई। तो छूट कितनी हो गई 34% की, और जो प्रॉफिट था वो 10% था। सीपी और एमपी का रेशियो बनाया 100 माइनस 34, 100 प्लस 10, तो यहाँ 66 आ गया, यहाँ 110 आ गया। इसको दोस्तों जब सरल किया गया तो कितना आ गया 3:5।
यानी 3 रुपए कॉस्ट प्राइस की वस्तु है और 5 रुपए उसकी क्या है, मार्क प्राइस है। अब 5 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु कितने में बेचा जा रहा है, 80% पर बेचा जाता है। कितने बेचा जा रहा है, 80% पर बेचता है। तो 5 का 80% निकाले तो कितना आ गया, 4। तो कितने में बेचा जाएगा, 4 में बेचा जाएगा। 3 रुपए क्रय मूल्य, 4 रुपए विक्रय मूल्य, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो 1 का लाभ 3 पर गुणे 100, 33 सही 1/3% का। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 950 है। यदि इसे 20% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2.5 गुना हो जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है, एसएससी जीडी 19/2/2025। अभी जीडी के एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। अब आप देखिए मार्क प्राइस आपकी कितना दी गई है, तो मार्क प्राइस आपकी दी गई है 950। डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट दिया गया 20%। डिस्काउंट कितना है, 20%। 950 रुपए की वस्तु 20% डिस्काउंट पर बेचा गया दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, 950 का 80%। कितने परसेंट, 80%। तो 20% डिस्काउंट दे दिया गया तो 80% पे बेचा गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से गुणा करा दो। 8 पंचे 40, हासिल है 4। 8 9 72, 72 और 4 क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 760 रुपए आपको क्या मिल गई, सेलिंग प्राइस मिल गई। अब जरा ध्यान से समझ, मैंने कहा 950 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु थी, 20% छूट पर बेचा गया, तो उसे कितने में बेचा गया, 760 रुपए में बेचा गया, क्योंकि 950 का 80%, 20% छूट तो 80% पे बेचा गया। अब आइए, अब यह अगला पॉइंट पकड़े, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2/5 2.5 गुना है। कितना है, 2.5। 2.5 का क्या मतलब है, 2.5 का मतलब है दोस्तों 5/2, 5/2 गुना। 2.5 का मतलब कितना होता है, 5/2। कहां से आया, 2.5 है, पॉइंट हटाओ और बटे 10 कर लो, तो 5 25 और 5 दूनी 10। तो 5/2 गुना को मिला कि नहीं मिला, कहेंगे बिल्कुल मिला 5/2। अगर 5/2 मिला तो सीपी और एसपी का यदि हम रेशियो बनाएं, कह रहा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य कितना है, 2 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 5। विक्रय मूल्य कितना है, 5। कह रहा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 5, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मतलब 5/2 गुना है, यानी 2 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 5 आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। अब 5 का मान आपको दिया गया है, आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, आपको निकालना है सीपी। 5 का मान कितना है, तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, 760। ये किसका मान है, 5 का। आपको निकालना किसका है, 2 का। 2 से गुणा करा दीजिए, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 152 दूना, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 1। क्रय मूल्य कितना आ गया, 304 रुपए आ गया, 304 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न में बहुत ज्यादा खास कुछ था नहीं, बस आपको यही पे फंसा देता बच्चे, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2.5 गुना है। इसका मतलब क्या होता है, 5/2 गुना। 5 आपका विक्रय मूल्य, 2 आपका क्रय मूल्य, तो 5 का मान दिया गया है, 2 का मान आपको निकालना था, आपने निकाल लिया 304 रुपए। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। गौरव अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है। उसका लाभ परसेंट क्या है, एसएससी सीएचएसएल 4/7/2024 शिफ्ट नंबर 1। आइए दोस्तों सीपी और एमपी की यदि हम बात करें, यदि क्रय मूल्य 100 रुपए है तो इस पर कह रहा क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी मार्कअप कितना करता है, तो 50% का मार्कअप करता है। तो कितना मार्क प्राइस हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 100 रुपए कास्ट प्राइस क्रय मूल्य की कोई वस्तु थी जिसपे लागत लगा था वो 100 लगा था, 50% बढ़ा के लिखा, 150 उस पर मार्क प्राइस लिखा दोस्तों। अब इस पे क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रहा है। 150 पर 30% का छूट दे दिया, कितने परसेंट का, 30%। 15 दिया,
45 रुपए का डिस्काउंट दे दिया इस पे, क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस कितना आ गई, 150 में से 45 घट गया, 105 रुपए सेलिंग प्राइस है। 100 रुपए कॉस्ट प्राइस की वस्तु 105 रुपए में बेचा गया, तो लाभ कितने का हुआ, 5 रुपए का लाभ हुआ। 100 पर जितने का लाभ उतने परसेंट का लाभ, 100 पे 5 का लाभ तो 5% का लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों,